26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना 1987 में हुई थी। लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरूक कराने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं या पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते देख संयुक्त राष्ट्र ने 7 दिसंबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के माध्यम से लोगों को नशीले दवाओं के दुरुपयोग से अवैध व्यापार के प्रति जागरूक किया जाता है। पूरे विश्व में इस दिन विभिन्न समुदाय और संगठन लोगों को नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर लोगों को जागरूक कराने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस दौरान उन्हें नशीली पदार्थों से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में बताया जाता है। इसी कड़ी में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथ जो आम जनता हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हुई है उस सभी का संबोधन करने इसमें आम जनता सर का प्रोग्राम में सर आज नहीं है कहीं सीएम का गृह सचिव महोदय, हमारे सभी पदाधिकारीगण जो इस वेब के माध्यम से अभी में जुड़े हुए हैं और आम आवाम भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सबसे पहले डीजीपी बनने के पहले 6 महीना 8 महीना पहले से बिहार के करीब सारे जिलों में मैंने लगभग 200 से अधिक सभाएं की बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए, बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए, और हर जगह लोगों को ये समझाया कि नशा से क्या नुकसान है। किसी प्रकार का नशा हो, शराब, कोकीन या हेरोइन या सिंथेटिक ड्रग्स, नशा किसी प्रकार का हो, नशा के सेवन से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, उसका आत्मबल गिरता है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ता है, और इसलिए किसी प्रकार के नशे का सेवन आदमी के लिए अच्छा नहीं है। ये बात मैं समझाता था। अब ये बात किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि नशा करने से, शराब पीने से शरीर में हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, पारिवारिक जीवन तबाह होता है, बच्चों के संस्कार खराब होते हैं। ये सब बातें तो अनपढ़ भी जानते हैं और पढ़े लिखे जो विद्वान वो भी जानते हैं कि कोई नशा हो, चाहे शराब हो, ड्रग हो, किसी प्रकार का उसका सेवन करेंगे, शरीर कमजोर होगा और उसमें तरह तरह की हजारों तरह की बीमारियां होती हैं, और उसके अलावा पैसे की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, पारिवारिक जीवन में कलह, वो सब चीज़ें सब जानते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह करके समझाता हूँ लोगों को। देखो, ईश्वर ने, मालिक ने, परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने सबको 2 बहुत बेशकीमती चीज़ें दी हैं। बहुत कम समय है, कम समय में आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि जो सुन रहे हैं वो दूसरों को बताएं। आप जितने लोग सुन रहे हैं वो सब बुद्धिमान हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब इसको जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप दूसरों को बताएंगे, मेरी इस बात को आम जनता तक पहुँचाएंगे, लोगों में अवेयरनेस बिल्डिंग होगा। 2 चीज़ें बड़ी बेशकीमती हैं। जैसे हम जो दिखते हैं बाहर से, हमारा आउटर पर्सनालिटी है, लेकिन रियल जो इनर पर्सनालिटी है वो रियल पर्सनालिटी है। वो क्या है? तो मन और बुद्धि। तो क्वालिटी ऑफ माइंड और क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट जैसा है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। तो ऊपर से आदमी जो दिखता जैसा है, भीतर से भी वैसा हो ये जरूरी नहीं है। जिस तरह का उसका मन है, जिस तरह का इंटेलेक्ट की क्वालिटी है, वही उसका चरित्र है, वही उसका स्वभाव है, वही उसका असली स्वरूप है। तो शराब पीने से केवल शरीर नष्ट होता है या शरीर में बीमारी होती है, ये तो इसका बाह्य प्रभाव है जो सब देख सकते हैं, इस पर तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात लोग बहुत कम समझते हैं कि शराब या किसी प्रकार के नशा के सेवन करने से
आदमी की बुद्धि नष्ट होती है और जीवन के सारे निर्णय इसी बुद्धि से होते हैं, मन से या बुद्धि से। शरीर कर्मों का करता है, लेकिन शरीर को एक्शन में लाने वाला या तो आदमी का मन है या आदमी की बुद्धि है। तो अगर मन के द्वारा आदमी संचालित है तो उसके निर्णय जितने होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, उसमें दोष होगा। मतलब आप ऐसे इसको देसी भाषा में, देहाती भाषा में समझिए कि आपको जो मन करता है वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहां शास्त्र की मर्यादा है, वहां धर्म की मर्यादा है। अगर धर्म और शास्त्र नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो फिर कानून की मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है। तो कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण मन में जो आए वो काम आप नहीं कर सकते।